अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है, यानी इस फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो यूनिक प्राइम नंबर्स होंगे एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। और इसमें प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने अपना एक कंपोजिट नंबर ले लिया 60 और हमने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, सो इट विल बिकम 30, फिर 2 से डिवाइड किया इट विल बिकम 15, 3 से डिवाइड किया 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो इस तरह से जो 60 है, इस 60 के हमारे जो प्राइम्स आ गए फैक्टराइजेशन में वो आ गए 2 into 2 into 3 into 5। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी हमेशा 2 2 3 और 5 यही प्राइम फैक्टर्स आएंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो, यानी हम चाहे तो इन प्राइम फैक्टर्स को भले ऐसे लिख दें 2 into 3 into 2 into 5 या कोई ऐसे लिख दे 5 into 3 into 2 into 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी प्राइम्स होंगे वो यूनिक होंगे, यानी 2 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। तो यही ये थ्योरम कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, यानी एक ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर हम जानते हैं एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ये यूनिक होता है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड अपनी एक प्रॉब्लम को लेते हैं। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से है और हम देखते हैं कि हम अपनी इस थ्योरम को यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है से चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 to the power n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 to the power n में n की जगह पर अगर हम कोई नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो क्या जो हमें वैल्यू मिलेगी ऑन सिंप्लीफिकेशन वो वैल्यू 0 पर एंड हो रही होगी। 0 पर एंड होने का मतलब है जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर 10 है तो 10 0 पर एंड होता है, इसका मतलब ये है कि इसके जो वंस प्लेस है वो 0 है। या कोई और नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 450, तो 450 में लास्ट में वंस प्लेस पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंड विद डिजिट 0 हो गया। कोई भी नंबर 0 पर तब एंड होता है जब उसमें कम से कम एक प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक प्राइम फैक्टर 2 आए और एक प्राइम फैक्टर 5 आए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि 6 to the power n की अगर हम बात करें तो 6 to the power n में 6 की पावर में अगर हम 1 रखते हैं तो हमको जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस को 6 आया है। ऐसे ही अगर हम 6 to the power 2 रखते हैं तो ये सिंपलीफाई करने में क्या आएगा 36 हो जाएगा। तो यहां पर भी वंस प्लेस पर 6 आया है। ऐसे ही हम 6 to the power n में n की जगह 3 रखते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 216 और अगेन हमें 6 मिल गया। तो इसका मतलब ये बात सही है कि 6 to the power n में n की जगह पर कोई नेचुरल नंबर हम n रख लें, हमें इसकी वैल्यू 0 पर एंड होने वाली नहीं मिलने वाली। अब हम देखेंगे कि 6 to the power n को हमने लिखा 2 into 3 to the power n, तो ये हो गया हमारा 2 to the power n into 3 to the power n। इसका मतलब 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमें प्राइम्स मिलने वाले हैं वो 2 और 3 की फॉर्म्स में मिलने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n will contain the only primes 2 and 3, यानी 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें दो ही प्राइम मिलेंगे 2 या 3। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी देती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that no
other prime will occur in the prime factorization of 6 to the power n। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार 6 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 विल नॉट अकर इन द prime factorization of 6 to the power n। So we can say that for no natural number n 6 to the power n can end with digit 0। तो इस तरह से हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने इस बात को प्रूव किया कि 6 टू दी पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड नहीं हो सकता है।